हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, पीके पायल में रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, और ये रीडिंग होने वाली है मई मंथ प्रिडिक्शन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक क्रिस्टल चूज करना है। मतलब यहाँ पर पायल में यहाँ पर रखा गया है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल पीस से शांति से अपनी पायल से आप कनेक्ट करो। ये क्रिस्टल हैं, ठीक है। तो जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट अपनी तरफ यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी कहते हैं ना कि जिस पर भी आपकी नजरें बार बार टिक रही हैं, उसे आप अपनी पायल बनाओ। ओके, उस क्रिस्टल को आप चूज करो। ओके, एंड फिर देखो मई मंथ आपका कैसा रहने वाला है, आपको क्या करने की जरूरत है, ब्रह्मांड यूनिवर्स की क्या गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर निकलती है। इन पायल का मैं टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपने पायल पे जा सकते हो। ओके, फेथ और विश्वास के साथ रीडिंग को फॉलो करने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना। ओके, एंड बहुत सारी सोल्स का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जिसे भी क्रिस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रिस्टल आप खरीदना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में करता है, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, या कहीं से और जगह से मिलता है, तो बिल्कुल भी फेथ नहीं रखना। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा नंबर मिलेगा पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल से रिलेटेड। तो वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है एमेथिस्ट। ठीक है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है ये। अगर आप इस पर आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं, इसे आप अपनी पायल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसे अपनी पायल बनाओ। ठीक है, एंड पायल नंबर 2 पायराइट। ओके, जिसे मैं हमेशा इन दोनों क्रिस्टल को अपनी टेबल पर आपके सामने ही रखती हूँ। तो इन्हें ही आज मैंने पायल बना दिया है, क्योंकि मई मंथ की रीडिंग है, तो पायल में मेरे लिए इंट्यूशन था कि मुझे पायल में करना है। ओके, तो यहाँ पर ये पायराइट क्रिस्टल है, तो अगर आप इसे कनेक्ट कर रहे हो तो पायल नंबर 2 आप इसे चूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अभी तक इसमें से पायल को चूज कर लिया होगा। एंड बहुत बहुत थैंक यू जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। ओके, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मई मंथ। ओके, पायल नंबर 1, मई मंथ में आप जो करने वाले हो ना, जो भी करोगे डियर, बहुत फेथ के साथ, विश्वास के साथ आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, आपका सबसे, जैसे कहते हैं ना कि काम क्या करेगा, आपका जितना ज्यादा खुद के ऊपर विश्वास से किसी काम को आप करोगे ना, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे कुछ भी यहाँ पर अगर कोई बोल दे ना कि भाई अपॉर्चुनिटीज ले लो, आप बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, लेकिन फेथ होगा, विश्वास होगा खुद के ऊपर, तो ही वो अपॉर्चुनिटीज आप ले भी पाओगे, वरना आती हुई चीज भी आपके हाथ से चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपका जो मूल मंत्र होगा ना, सच बताओ, अपने ऊपर विश्वास करना, पायल नंबर 1। ओके, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सटीक चीज है आपकी तरफ। पायल नंबर 1 मई मंथ में आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड से और देखूंगी, हालांकि ज्यादा मैं इंट्यूटिवली मैसेज नहीं दूंगी, क्योंकि आप ज्यादा फॉलो तो करते नहीं हो। ओके, तो मई मंथ आपके लिए, और सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स देखूंगी कि मई मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। पायल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए? ओके, टेम्परेंस ब्लेसिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे बड़ी बात, पाइल नंबर 1, आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर यही होगी कि एक हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर चुके हो डियर। जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्रोसेस आपका पूरा हो चुका है, जैसे कुछ कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है आपका।
है ना। बात को समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहती हूँ, जैसे एक प्रोसेस से आप गुजर रहे थे, या तो हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे थे, या खुद अपने आप को संवार रहे थे, या कुछ आप यहाँ पर न्यू प्लानिंग आप कर रहे थे। ओके, जैसे प्लानिंग आप यहाँ पर कर रहे थे, और प्लानिंग में जैसे जाना, कहते ना कि कुदकी लगाना। ओके, बस आप वही कुदकी आप लगा रहे हो। आप अपनी बहुत सारी न्यू प्लानिंग आप करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, जैसे एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, कि यहाँ पर प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी बहुत हीलिंग यहाँ पर करी है डियर। ओके, बहुत हीलिंग करी है आपने अपनी, बहुत अपने अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर से जो भी अननेसेसरी, कहते हैं ना कि अननेसेसरी कुछ भी हो सकता है जो जरूरी है ही नहीं आपकी लाइफ में, या आपकी हेल्थ के लिए, या आपके दिमाग के लिए, या आपके सोल के लिए, जो भी अननेसेसरी है, जो कि फालतू का है, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई ये इसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, या इस पर्सन से बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, या ऐसे थॉट्स मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो उन वो प्रोसेस से आप गुजर चुके हो डियर। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना, आपने अपने आप को एक तराश लिया है। ओके, जैसे एक कहते हैं ना कि एक तराशे हुए, मैं बोल सकती हूँ कि हीरे हो आप यहाँ पर। अब जैसे कहते हैं कि जिस पर भी आपकी नजर पड़ेगी, या जो भी आपको देखेगा, वो जैसे कहते हैं ना कि देखकर वाव बोलेगा कि वाव। हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आपकी बहुत एक सही समय पर, सही जगह और सही तरीके से आप यहाँ पर लेके जा रहे हो। ओके, फाइल नंबर 1, या आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज पर बहुत काम कर चुके हो डियर, काम तो आप कर चुके हो। ओके, ये इसीलिए तो मैं यहाँ पर इंट्यूशन आया कि मई मंथ जैसे न्यू प्लानिंग का है आपका। ओके, जैसे आप अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लिए बहुत अब प्लानिंग करोगे, जैसे आप रेडी हो चुके हो हर चीज के लिए, कि आप क्या अच्छी अच्छी चीजें जिससे आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी, और जैसे कहते हैं कि और उस चीज को ग्रो करोगे। ओके, जैसे ग्रोथ की तरफ आप जाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत बैलेंस उसमें आप रहने वाले हो। गजब का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बॉडी को भी हील करते मुझे नजर आ रहे हो। आप अपनी बॉडी की हीलिंग करोगे, या वो तो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो चीजें, जो निचोड़ हमारे सामने आता है ना, वो मई मंथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस पर भी आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, उसका निचोड़, उसका सार, वो सब कुछ आपके सामने आकर रख जाएगा। चाहे वो अपने माइंड पर कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर कर रहे हो, या अपनी सोल पर कर रहे हो। ओके, तो जैसे बहुत बैलेंस है, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है, बहुत काम और पीस वाली ऊर्जा है, कि जहां पर इतना बैलेंस आपने अपने आप को बिठा रखा है कि ओ माय गॉड, ये जैसे ये विचार है आपकी, ये सोच है आपकी। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस और विश्वास। ओके, आप बिल्कुल जैसे ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ बहुत चीजों को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। बहुत कुछ प्लानिंग है आपके पास में, बहुत कुछ आप करना भी चाहते हो, लेकिन उसमें आप सही समय का और सही दिशा का आप शायद वेट कर रहे हो। तो मई मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको कोई न्यू दिशा भी आपको मिल सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अपने काम पर आप लगाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जो चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आपके काम के प्रति रवैया बदल सकता है, अपने खुद के प्रति यहाँ पर बदल सकता है। आप हर चीज को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, हर चीज में जैसे एक कॉन्फिडेंस आपका झलकता मुझे नजर आ रहा है। तो मई मंथ में आपका कह सकती हूँ कि आप अपने आप पर बहुत, कहते हैं ना कि काबू पाकर बैठे हो गए। ओके, जैसे कहते हैं ना कि यस, मैंने इस चीज पर विजय हासिल कर ली है। ओके, या ये चीज मुझे मिल चुकी है। तो ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास मैं मई मंथ में आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ हासिल भी होने वाला है मई मंथ में।
ओके, बहुत कुछ चीजें, क्योंकि आपके अंदर एक अग्रेशन रहेगा, एक उत्तेजित भावना यहाँ पर रहेगी, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल रहेगी, आप बहुत कुछ करने के लिए उतारू भी रहोगे, ठीक है। एंड आपके करियर में आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर में मई मंथ में बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकते हो। आपकी हेल्थ भी काफी ठीक रहने वाली है, ओके। एंड यहाँ पर डेथ, यस, मैं क्या बोलूं मैं यहाँ पर कि डेथ इतना बड़ा मई मंथ, इतना सब कुछ, कहते हैं ना कि जीवन का सार, ओके, जीवन का सार आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैथ, गणित, ओके, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों को आप सब, जैसे कहते हैं हो सकता है, आप, मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज आया है, क्यों आया है, लेकिन है शायद आपकी इर्द गिर्द, शायद कॉपी किताब फैल सकती है, या इन सब चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हो, कुछ भी है। ये वही चीज है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ओके, या कुछ भी आपसे मतलब यहाँ पर कोई पूछे कि क्या आपको ये पता है, तो बिल्कुल आप उसका सटीक जवाब यहाँ पर आप दोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेथ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर आ रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने यहाँ पर इस कार्ड से अभी आपको बताया कि आपने अपना एक प्रोसेस से आप गुजर चुके हो, ओके। आप एक ऐसी जर्नी पर थे अभी तक कि जहां पर आप अपने आप को संवार रहे थे, निखार रहे थे, अपने आप को रेडी कर रहे थे। डेथ, ये इस कार्ड ने उस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, ओके। तो मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके खुद के रूल रेगुलेशन आप फॉलो करोगे, आप अपनी खुद की चीजों पर इतना सटीक उसमें यहाँ पर जा रहे हो कि लोग शायद, हो सकता है कि उसकी मिसाल भी देना शुरू कर दें, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है। चमचमाती गाड़ी भी आप ले सकते हो, या गाड़ी की कोई प्लानिंग भी आप कर सकते हो, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी मई मंथ में जो भी होगा, वो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी खूबसूरती के लिए होगा। हर वो चीज आपकी तरफ आएगी जो आपको खूबसूरत बनाती है, ओके। चाहे वो आपकी सोल की हो, चाहे वो आपके करियर की हो, चाहे आपकी खुशी के लिए क्यों ना हो, चाहे आपके वो जीवन के लिए ही क्यों ना हो, हर वो चीज जैसे आपकी तरफ आ रही है, जिसके लिए आपने शायद, इन सब चीजों के लिए शायद आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है, ओके। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को काफी एक ऐसी ऊर्जा में भी देखोगे कि जहां पर आपको शायद अपने आप को भी अगर भविष्य में जाते हुए देखोगे तो शायद आप पहचान ना पाओ, लेकिन अगर आप अपने पास्ट को भी देखोगे तो शायद आप अपने आप को पहचान ना पाओ, क्योंकि ये जो निकल रही है ऊर्जा आपकी, ये प्रेजेंट की ऊर्जा निकल रही है। और ये जो मई मंथ होगा ना, ये आपका डियर प्रेजेंट का ही होने वाला है, ओके। क्योंकि प्रेजेंट जो है ना, मई मंथ बहुत ही आप अपने आप को इतना लकी, इतना भाग्यशाली, इतना किस्मत वाला आप समझोगे ना, क्योंकि जो भी चीज, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी पावर से कर रहे हो, आपका माइंड, ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, ओके। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही कहते हैं ना कि उसमें भी चार चांद यहाँ पर लगने वाले हैं। डेथ हर चीज एक बदलाव को बताता है, ओके, एक ऐसा बदलाव जो समय के अनुसार बदलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बदलाव समय के अनुसार आपके दिल, दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर मून, यस, ये पास्ट की ऊर्जा है आपकी डियर, ये पास्ट का है आपका। जैसे कहते हैं ना कि बुझे बुझे से हो, खोए खोए से हो, बहुत नाराज से हो, है ना। जैसे कहते हैं कि जिंदगी से बहुत गिले हैं, शिकवे हैं, कहाँ चीजें कहते हैं ना कि कभी कभी चीजें, मन इतना भारी हो जाता है, इतना हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अपोजिट ही यहाँ पर जाती है, ओके। तो ये आपका पास्ट जो कि आपको निरंतर कहते हैं ना कि निरंतर आपको कमजोर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बताया कि मई आपका प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में रहना सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। शायद आप अपने, मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये मई मंथ आप देखना,
आप अपने फ्यूचर को जैसे देखोगे ना, संवरते हुए खिलते हुए देखोगे, और पास्ट को देखोगे, तो मई मंथ आपका प्रेजेंट है। ओके, और ये खूबसूरती, ये जो प्रेजेंट एनर्जी जो होगी ना आपकी मई मंथ की, ओ माय गॉड, जैसे कहते हैं कि जीवन का आधार ही आपको समझ में आ जाए कि ये है जीवन का आधार। क्योंकि पास्ट बहुत कहते ना कि हो सकता है रोंदू राम रहे हो, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर जो आपका आ रहा है मई में, जो आप करोगे या करने वाले हो, वो ऑसम रहने वाला है आपका। ओके, एंड मैंने क्या बोला, आपको हीलिंग प्रोसेस से या तो आप गुजर चुके हो डियर, क्योंकि आपने अपने बहुत सारे बैड इमोशंस जो कि आपके लिए अननेसेसरी थे, जरूरी नहीं थे, वो सब आपने करा है। आपने अपनी बहुत कोट कटिंग करी है, बहुत अपने आप को सजाया है, संवारा है। ओके, एंड फिर यहाँ पर वो चीज आपकी निखर कर मई मंथ में बाहर आ रही है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बता रही है, आपके हाव भाव को बता रही है। जैसे कहते हैं ना कि निडर हो आप, पास्ट में शायद कोई ऐसी चीज जरूर थी जो आपके मन पर जैसे किसी ने काबू कर रखा था, आपकी इच्छा नहीं होती थी, मन जैसे कहते हैं ना कि मन पर काबू था, कुछ भी जैसे करना चाहते थे तो मन आपका पीछे बोलता था ना, लेकिन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ था। ठीक है, सपने आपके बहुत थे, हुनर आपके अंदर बहुत था, लेकिन यहाँ पर मन जैसे कहते हैं ना कि मन किसी चीज को करने के लिए गवाही नहीं देता था, और वही चीज आपके लिए साबित हो रही है डियर। मई मंथ आपके लिए बहुत कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति जागृत है, बाकी सब चीजें तो आपके पास में थी ही। आपने अपने आप को इतना अपने इमोशंस को इतना कहते हैं कि अपोजिट यहाँ पर कर दिया है। अब किसी चीज के लिए पहले आप ना बोलते थे, लेकिन अब बोलोगे, खुशी के साथ बोलोगे, हंसकर बोलोगे, क्योंकि आपका जो चेहरा है ना, उस चेहरे में भी आपको रंगत नजर आएगी, आपके विचारों में भी रंगत नजर आएगी। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स, तो ये मई मंथ की ऊर्जा है भाई आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा कोई ब्लेसिंग्स है आपके लिए जो मई मंथ में आपको मिल रही है। ओके, मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। रिलेशन वाइज आप अपने आप को बहुत ज्यादा इतना अच्छा आप महसूस करोगे कि फाइनली जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये मई मंथ मेरा है कि किसी और का है। ओके, एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस या मैंने क्या बोला, मई मंथ भाई आप बहुत सारे, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत करा, या जिन लोगों की वजह से आपका दिल टूटा या बहुत दुखी हुए, जिसने आपके मन को यहाँ पर समझा नहीं, ओके, या आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अकेलापन भी महसूस करा, तो मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो। मई मंथ जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए फॉरगिवनेस वाली ऊर्जा में हो, माफ कहते ना कि यार ये ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, जो कहते ना कि जिन लोगों को मुझे माफ करना पड़े, या जो लोग हम माफी किसको देते हैं डियर, हम माफी उन्हीं को ही देते हैं जो कहते हैं ना कि जिन्होंने हमारी भावनाओं की कभी कदर नहीं की होती, जिन्होंने हमारे इमोशंस को कभी समझा ही नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर वही फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो आपने हर चीज को एक्सेप्ट करा और उसे जाने दिया। फॉरगिवनेस जैसे माफी देना, और जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो वहां से बहुत सारे भार, हमारे ऐसे ऐसे इमोशंस, ऐसे दर्द, पेन जो हमारे इच्छाओं को, हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, आपने उन सब चीजों को जैसे बहा दिया है। ओके, आपने रिलीज यहाँ पर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने माफ कर दिया है। तो मई मंथ सच में आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि माफी करने की, जैसे कहते हैं ना कि पहली ब्लेसिंग्स है। आप जब हम किसी को माफ करते हैं ना डियर, हम उससे कोई गिला शिकवा नहीं करते, तो पहली ब्लेसिंग्स जो आपको मिलती है, पहला उसका जो उपहार आपको मिलता है, वो मई मंथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसका आप भरपूर तरीके से इंजॉय करने वाले हो। कॉस्मिक गेटअवे, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये मई मंथ, ओके, जो चीजें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, या लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे थे, या अपने विचार
आप अपने विचारों से ही जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई भी चीज, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर जो मैंने बोला अट्रैक्शन, ओके, आपके अंदर वो था ही नहीं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, लोग आपकी सुनते नहीं थे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, प्रेम नहीं देते थे, क्योंकि एक अट्रैक्शन नहीं है। जब हम ही खुद अंदर से टूटे हैं, बिखरे हैं, तो कोई हमारी तरफ क्यों ध्यान देगा। कहते हैं ना कि चमकती हुई चीज को सब सलाम करते हैं, तो ये वही चीज है। वही जो आपको होगा, सच बताओ ना, चमक रहे हो आप, आपका हर तरीके से यहाँ पर, और ये वही सारी चीजें हैं कि जो आप अट्रैक्शन का केंद्र का एक काम कर रहे हो। हर चीज जैसे आप अपनी तरफ खुद ही खींच रहे हो। ओके, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है डियर। मई मंथ जैसे आपके जो थॉट्स होंगे ना, वो ऑटोमेटिक इतने पावरफुल होंगे, इस बात पर ध्यान देना आप, कि आपकी जो ऊर्जा रहेगी ना मई मंथ में इतनी बैलेंस वाली रहेगी। जो सोचोगे ना आप यहाँ पर, वो तुरंत, जैसे कहते हैं ना कि तुरंत उस चीज पर यूनिवर्स काम करेगा, आपके ईश्वर परमात्मा तुरंत उस चीज पर काम करने वाले हैं। ओके, तो अपने थॉट्स बहुत कहते हैं ना कि इतने पावरफुल होंगे आपके, कि वो मैग्नेट की तरह यहाँ पर काम करेंगे। ओके, तुरंत, जैसे कहते हैं ना कि आप, एक बात और बता दूं, किसी को कुछ अच्छा बोलोगे तुरंत उस चीज, वो बहुत खुश हो जाएगा। अगर आप किसी को एक गलती भी आप उसकी बता दोगे या कुछ उसमें मीन में निकाल दोगे ना, वो भी उसे फील होगा। जो भी आप करोगे ना, अगले को इतना फील होने वाला है, जो भी आप करोगे उसमें आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, या जो भी प्रेयर करोगे आप, उसमें आपको बहुत, कहते हैं ना कि यूनिवर्स उसको बहुत जल्दी सुनेगा, और उसका जो रिजल्ट होगा ना, आपको बहुत स्पीड से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये ब्लेसिंग से आपके लिए प्रेयर, मैंने क्या बोला आपके लिए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हीलिंग प्रोसेस, आप अपने ऊपर फोकस करते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, अभी इस टाइम पर आपको थोड़ा सा और फोकस आपको करने की जरूरत है। आपको नींबू पानी या पानी से आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहने की जरूरत है। एंड आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ओके, जो कि आपकी धन से देखो, हर चीज जैसे कहते हैं ना, आपके नाभि पर टिकी हुई है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर टिकी हुई है। ओके, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा अपने खाने पीने, अपनी नींद, अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जितना एक्टिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, उतनी ही आपके अंदर एक निखारता आती हुई आपको नजर आएगी। ओके, एंड यहाँ पर मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आप बहुत सारी चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि ये कुछ भी हो सकता है डियर, जो आप अपने अंदर समेट कर बैठे हुए थे। ओके, आपकी सोच हो सकती है, या आपकी बहुत कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको आगे ले जाने में बहुत हेल्प कर रही है, लेकिन आप उन सब चीजों को समझ नहीं रहे थे, या उन सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहे थे, या वो दबा रखी थी, या वो ब्लॉक थी किसी भी तरीके से। तो मई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो सारी चीजें खुलकर सामने आने वाली हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, वो बहुत, उससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे, और उस चीज पर आप फोकस करते हुए, ओके, आप अपनी ऊर्जा से एक ऐसे बदलाव की तरफ जाओगे कि जहां जीवन का एक आधार आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो ये मई मंथ आपके लिए बहुत ही ऐसी ऊर्जा होगी कि जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यह चीजें पहले से बहुत बेटर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, हाँ, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई मंथ आप अपनी कहते हैं ना कि भूल, आपने जो भूल यहाँ पर करी है ना, जो गलतियां आपने करी है, हो सकता है आपने खुद के साथ करी है, ओके, या किसी पर विश्वास से करी है। ओके, उन सब चीजों को आप बहुत नोटिस करोगे और उनके ऊपर काम करते मुझे यहाँ पर नजर आओगे। ओके, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आप अपनी कीमत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को समझोगे कि आप बहुत कीमती हो। ओके, आप बहुत कम बोलना ज्यादा पसंद करोगे, कम बोलोगे, सोचोगे ज्यादा आप। ओके, एंड आप अपने आप को कैसे आप बदल सकते हो, कैसे चीजें आपकी बेटर हो सकती है, इस चीज पर आप बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान देने वाले हो। ओके, मई मंथ
क्योंकि आपका जो एक टाइम आपने पास्ट का जो अकेलापन आपने झेला था ना, वो पास्ट आपका मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अकेले रहे हो। ओके एंड ये आपको समझ में आएगा कि वो अकेलापन जो आपको इतना दर्द देके गया, लेकिन वो उस दर्द से आपकी अकेलेपन से बहुत कुछ चीजें आपको खुद के बारे में समझ में आ गई। ओके, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी है, 9 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ वैंड्स। फाइनली इन मई मंथ जैसे आप ये साबित करके रहोगे कि यस, आपने सिचुएशन को जीत लिया है, आपने अपने आप को जीत लिया है, आपको जो भी हासिल करना था वो आपने हासिल कर लिया है। ओके, जैसे उस चीज पर आपको गर्व भी महसूस होगा। मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि क्या है कैसे हैं, लेकिन मई मंथ में आप देखोगे कि बहुत चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। ओके एंड यहाँ पर 3 ऑफ व्हील्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका फाइनल रिजल्ट मई मंथ में निकल सकता है। ठीक है, आपने जितना भी जिस चीज पर भी फोकस करा है, ध्यान दिया है, ओके, आपकी कला, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी कला या कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा काम जिस पर कहते हैं ना कि दिन रात की मेहनत है, आपकी दिमाग की मेहनत है, हर चीज की जैसे उस चीज पर मेहनत दिखाई दे रही है। ओके एंड फाइनली जैसे वो रेडी हो चुका है, मानो किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, जैसे वो फाइनल है। ओके एंड उसकी वजह से जब कहते हैं ना कि कुछ चीज जब फाइनल होती है तभी वो दिखाई भी देती है, कि इसकी मेहनत भी दिखाई देती है, इसका कर्म भी दिखाई देता है, इसने कितना समय यहाँ पर लगाया है, वो हर चीज किसी भी काम को कंप्लीट करने पर ही दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत अपने ऊपर बहुत काम करा है और वो लोगों को दिखाई देगा। ओके एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, फाइनली जहां पर आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे थे, या फाइनली जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, या इससे ज्यादा मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ओके, या इससे ज्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता, जैसे कहते हैं ना कि हम गिव अप कर देते हैं, हम हार मान लेते हैं। तो बस वो कहते हैं ना कि वो समय ही आपका ऐसा समय होता है कि जहां पर आपको बस स्टॉप कर देना है। यूनिवर्स बोल रहा है कि बस अब यहाँ से आपका दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ से आपका दुख दर्द सब कुछ खत्म होता है। ओके, क्योंकि आपने अपना 101% यूनिवर्स को दिया है, अपने आप को दिया है, समय को दिया है। अब जो चीजें मई मंथ में आपको देखने के लिए मिलेंगी, सिर्फ उसकी अपोजिट ही देखने के लिए मिलेंगी, कि आपको ये फील होगा कि आपने कितनी मेहनत करी, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, आप कितने पावरफुल हो, आप किसी काम को करते हो तो कितनी ईमानदारी से और कितनी शिद्दत से आप करते हो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स। मई मंथ आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों से आप टकराओगे, अलग अलग लोगों से आप टकराने वाले हो। ओके एंड यहाँ पर भगवान कृष्ण आए हैं। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है मई मंथ में विदुर के घर पर उनकी पत्नी द्वारा दिए गए प्रेम और भोजन को स्वीकार करते हैं। प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है, जहाँ प्यार है वहाँ साधारण चीजें भी आपको बहुत खुशी और खुशी देती है। सभी के प्रति निरंतर प्रेम रखें, दूसरों की अफवाह सच्ची हो तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। ओके, फरमाइशें अच्छी हो तो उन्हें कोशिश करें वो पूरी हो जाए। भगवान आपकी आत्मा के अंदर गहराई से देखने और सुनिश्चित करते हैं कि आपके इरादे शुद्ध हैं और काम दूसरों की भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हो। ओके, बस यहाँ पर इतना ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ प्रेम है, जहाँ निस्वार्थ कर्म है, भगवान वही वास करते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, निस्वार्थ प्रेम आप करते हो, निस्वार्थ कोई आपके पास आता है उसकी फरमाइशें आप पूरी करते हो, तो भगवान को सब पता है। ओके, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो उसे भगवान को पता है। एंड यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं। ओके, भगवान की निर्माता, वेदों के रचिता, जो जगत को अपने में धारण करते हैं।
अपनी आत्मा को प्रबंध करो, अपनी ताकत पर काम करो और ज्ञान और बुद्धि हासिल करो और सब कुछ अर्थात बुराइयां अपनी सेवा करने का त्याग कर दो। ओके, तो यहाँ पर भी यही से मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि मई मंथ में आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेवा कार्य आप यहाँ पर करने वाले हो। तो वहां पर बोला यही जा रहा है कि आपको अपनी बुद्धि से, विवेक से और ज्ञान से आपको काम करने की जरूरत है। ओके, एंड जितनी सेवा भावना से आप कार्य करोगे उतनी ही चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। ओके, एंड और देखते हैं आपके लिए मई मंथ और क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। ओके, यूनिटी, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो समय है आपके बहुत सारी विश को मई मंथ पूरा करने वाला है। बहुत सारे मुझे ऐसा ऑफर आते मुझे नजर आ रहे हैं जो आपकी आत्मा को खुश करेंगे, हैप्पी करेंगे। ओके, ये कार्ड हम लेते हैं एंड यहाँ पर बबल पावर। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको, बहुत सारी विश मई मंथ में आपकी पूरी होने वाली है। और ये विश ऐसी नहीं है, ये विश जैसे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पाल रखी थी। ओके, और जिसे आपने यूनिवर्स को सेंड करा था, बस मई मंथ में वो सारी विश आपकी पूरी होने वाली है। पेंटिंग या मैजिक, यहाँ आपको यहाँ पर पेंटर भी हो या कैंडल के साथ बहुत कुछ अच्छा आप यहाँ पर कर सकते हो, या कैंडल से रिलेटेड कोई क्रिएटिविटी है आपके अंदर। ओके, तो आप उसे आगे लेकर जाओ, क्योंकि ये जो समय है यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आप सब कुछ जानते हो। ओके, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर कोई विश भी है आपकी तो कैंडल जला के आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ओके, एंड यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई मंथ में कुछ कहीं दूर भी आप जा सकते हो। ओके, तो अगर जाते हो बहुत फेथ के साथ, विश्वास के साथ जाना, सब कुछ बहुत औसम होगा। जैसे जितना सोचा नहीं उससे भी कई गुना ज्यादा आपके लिए वहां पर प्लानिंग की जा रही है, आपके लिए बहुत अच्छा सोचा जा रहा है। जहां पर भी आप जाओगे आपके लिए बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये मई मंथ आपके लिए रीडिंग है। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये पायरेट क्रिस्टल यूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, देखते हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, क्रिएटिट्यूड जरूर पे करना। पाइल नंबर 2। ओके, आप अपने आप को ये बोलोगे कि यस आप बहुत लकी हो, किस्मत वाले हो। ओके, मई मंथ आपको वो देने वाला है जो सच में किस्मत वालों को मिलता है, जिनकी किस्मत में लिखा होता है उन्हीं को ही मिलता है। ओके, तो मई मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है भाई, बहुत कुछ लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है किसी का साथ मिल रहा है, किसी का सपोर्ट मिलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए। ओके, एंड रिलेशन, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। ओके, रिलेशन, आपकी भावनाओं को, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस बहुत मैच्योर हो चुके हो। समझ, जैसे कहते हैं ना कि समझ आ चुकी है टाइम पर, जैसे जो चीज़ समझने की ज़रूरत होती है ना, वो समझ आपको आ चुकी है। अब आप अपने इमोशंस को उन्हीं के साथ शेयर करोगे जो सच में कहते हैं ना कि आपके इमोशंस की कदर करेंगे। अब फालतू लोगों के साथ अपने इमोशंस को आप शेयर नहीं करोगे। ओके, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है पाइल नंबर 2 कि हमारी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि गुप्त रहें, प्राइवेट रहें तो ही अच्छा है। पहले आप कहते हैं ना कि खुली किताब थे, शायद आपके बारे में बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ पता था। आज की डेट में मैं देखूं तो पाइल नंबर 2 आपके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। जितना पता होना चाहिए, जितना लोगों को कहते हैं ना कि पता होना चाहिए, उतना ही पता है लोगों को आपके बारे में। और जिसमें बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कहते हैं ना कि ये कुछ चीजें हमारी ना समझी से, हमारी गलती से ही होती है और उसका परिणाम आप भुगत चुके हो, बहुत भुगत चुके हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत लड़खड़ाए हो,
टूटे हो, बिखरे हो, लेकिन अपने आप को संभाल भी लिया है। और संभाला कैसे है या आपको पता है। ओके, तो मई मंथ जो संभले हो ना आप यहाँ पर, और ऐसे संभले हो ना भाई कि अब जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको देखकर ये बोलेगा कि यार ये बंदा कितना स्ट्रांग है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या बंदी। ओके, मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई टैग भी मिल सकता है। ओके, कोई टैग आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। पाइल नंबर या 2, मई मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ वैंड्स। ओके, या पाइल नंबर 2, बहुत सारी पहले तो क्लियरिटी है, बहुत सारी क्लियरिटी है, बहुत सारी क्लियरिटी है, बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारी सच्चाई है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, मई मंथ आपके लिए बहुत कुछ, भाई बहुत कुछ खुलेगा आपके सामने। आपके राज जैसे लोग जानेंगे और आप अपने राज खोलते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। ओके, आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई मंथ में स्पेशली आपको स्पेशल फील कराया जाएगा। आप बहुत स्पेशल हो, आप खास हो। ओके, मई मंथ जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ बड़ा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ बड़ी तादाद में आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई मंथ आप यहाँ पर पूरा इंजॉय करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। इंजॉय की एनर्जी है यहाँ पर, सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, एंड एस ऑफ वैंड्स जैसे ये क्लियरिटी है। ये मई मंथ जैसे आपकी सच्चाई खोल कर रख रहा है कि एक्चुअल में आपकी सच्चाई क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो और क्या डिजर्व नहीं करते हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पावर आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी पावर आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपका जीवन जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का कुछ चीजें बदलेंगी। ओके, पाइल नंबर बदलेंगी, कुछ बदलाव होगा मई मंथ में। ओके, कोई बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो ब्लॉकेज है ना आपके, कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जो आपकी आपकी ब्यूटी या आपकी कुछ नेगेटिविटी, कुछ ब्लॉकेज ऐसे हैं जो आपकी कहते हैं ना कि हर चीज को रोकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ यहाँ से कट हुआ है, मई मंथ में से कुछ चीजें कट हो रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप प्रॉपर्टी के मामले में जो भी आप अपने बारे में सोच रहे हो, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो, जैसे आपने अपने खुद के लिए सपने सजा रखे हैं, या प्रॉपर्टी के लिए या हेल्थ के लिए, वो सारे आपके सच होने वाले हैं। कि आपके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या किसी चीज़ की आपको चिंता सता रही है। ओके, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई चिंता आपको सता रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे आप दूसरों के साथ साझा नहीं कर रहे हो, जो चीज़ बस आपके दिलो दिमाग पर है, तो वो वहाँ से आप बाहर निकलते मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर कोई भार है किसी तरह का। ओके, तो वो भार आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एंड यहाँ पर आप अपने आप को, मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी सुंदरता कहाँ से है। एक होता है कि हम दिखावा करते हैं, एक होता है कि हम झूठ बोलते हैं। ओके, एक होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता फिर भी हम शो ऑफ करते हैं, लेकिन ना आप झूठ बोल रहे हो ना आप शो ऑफ कर रहे हो, जो है बस वो आप दिखा रहे हो, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी कोई भी हो, क्योंकि यहाँ से आपकी रियलिटी नजर आ रही है, मई मंथ में आपकी सच्चाई नजर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, मई मंथ आपको बहुत ज्यादा खुद के साथ
सेटिस्फेक्शन फील होगा, खुद के साथ एक हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हो, वो हूबहू आपके साथ में यहाँ पर हो रहा है। ओके, और ऐसा होना ये कहलाता है कि आपकी बहुत सारी विश आपके अनुसार, आपके मुताबिक यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, यहाँ पर आप ये देखोगे कि यस, आपका जीवन में जितने भी कांटे थे, जितने भी दुख थे, तकलीफ थी, दर्द थे, वो सब यहाँ पर हट चुके हैं और आप अपने जीवन को फुल्ली इंजॉय करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो, चाहे बड़ी बड़ी चीजें हो। ओके, वो आपको खुश कर रही हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करती चली जा रही हैं, क्योंकि आपका जीवन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बड़ी बड़ी चीजों से नहीं खिला है। आपका दिल भी, आपका दिमाग भी छोटी छोटी चीजें से ही खिलता है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हो, बहुत जल्दी आप हर चीज में आप रम से जाते हो। ओके, जैसे आपकी किसी भी चीज में आप ज्यादा स्थिर नहीं रहते हो। कोई प्रॉब्लम है तो भी स्थिर नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई खुशी है तो भी आप स्थिर नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि खुशी को इतना मत कि उसमें बावले हो जाओ, या दुख को इतना उसमें इतना दुखी मत हो कि सब कुछ जिसे भूल जाओ। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये नेचर, ये स्वभाव आपका उसमें, और जैसे कहते हैं ना कि चार चांद आपके लगा रहा है। तो मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर, बहुत सारी खुशियां, बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। और एंड स्पेशली आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई लेडी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई मंथ आपके जितने भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईगो, बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते थे, है, अभी भी हो सकते हैं, या है जो ईगो से भरे हुए हैं, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, या आपसे कहते हैं ना कि आपसे जेलसी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बस वही लोग आपसे आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे डियर, क्योंकि मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को बहुत ऐसी चीज़ों से अलग कर लिया है। ओके, ऐसी चीज़ों में आपने अपना तन मन, अपना धन भी उन सब चीज़ों में लगा है कि जहाँ से आपकी ग्रोथ है, जहां से जिस चीज में आपकी ग्रोथ होगी उस चीज को आप फॉलो करोगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे कैरियर हो। ओके, चाहे कुछ भी आपके विचार क्यों ना हो, और ऐसी चीजों को छोड़ना ज्यादा पसंद करोगे आपके जहां से आपको आपकी एनर्जी ड्रेन होती है या आपका माइंड डाइवर्ट किया जाता है, वहां से आप अपना हटाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सिर्फ यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने खुद के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने खुद के बारे में सोचते हैं तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती, परेशानियां होती, वो तभी खत्म होती हैं। ओके, जब हम खुद एक्शन लेते हैं, जब हम खुद उस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को खुद क्लियर करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, तो एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, मई मंथ आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि ये मिलन है। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहां से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब, जैसे कहते हैं ना कि वो सुकून है, वो शांति है, जहां से मुझे ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपका, आप अपने आप को बहुत सारी चीजों में मिक्स कर रहे हो। ओके, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां आपको एफर्ट लगाने चाहिए थे वहां आप लगा नहीं रहे थे। ठीक है, और जहां आप नहीं लगाने थे वहां आप एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन अब आपका ध्यान, अपना एफर्ट अपने खुशी की तरफ रहेगा, अपने ऐसी उन सब चीज़ों में रहेगा कि जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, एंड आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दोनों तरफ से चीज़ें इक्वल रहेंगी, गिव एंड टेक यहाँ पर रहेगी। जैसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर भार आपके ऊपर नहीं है। ओके, यह आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है मई मंथ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर कंप्लीशन, तो या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मई मंथ
कोई ऐसी मई मंथ में आप किसी चीज को आप शेयर करना चाहते हो, किसी को आप देना चाहते हो, तो वो बहुत आसानी से, बहुत इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ आप देते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, एंड कंप्लीशन, यहाँ पर चीजें कंप्लीट हो रही हैं। ओके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड अगर कुछ ब्लॉकेज थे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है। आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलेगा भाई, कि वो सब चीज़ें आपके लिए, मतलब यहाँ पर क्यों वो हेल्थ वाइज क्यों ब्लॉकेज थे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्यों ब्लॉकेज थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब समय आता है तभी वो सारी चीज़ें खुल कर सामने आती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास्ट से रिलेटेड भी कुछ, कि आपके पितरों से प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्लॉकेज क्यों थे। ओके, वो भी सारी चीज़ें आपके खुलकर आपके सामने आ सकती हैं। ओके, डेस्टिनी, या ये मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका भविष्य या समय, जैसे कहते हैं ना कि प्लानिंग के अनुसार चलेगा, ये निर्णय डिसीजन के आधार पर चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका निर्णय डिसीजन का वक्त है। ओके, वो समय वो है कि जहाँ पर आपने कितनी चीज़ों में आप अपने आप को सही साबित कर पाए हो, कितनी चीज़ों में आप अपने आप को गलत साबित यहाँ पर कर पाए हो। तो ये फैसला, मई मंथ जैसे कहते हैं ना कि फैसले का वक्त है, निर्णय डिसीजन का वक्त है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो फैसला आपके हित में आएगा, या जो आपके लिए लिया जाएगा, वो बहुत ही, कहते हैं ना कि ऐसा फैसला होगा कि जहाँ पर आपकी डेस्टिनी बहुत अलग तरीके से यहाँ पर काम करेगी। बहुत कुछ है जो बदलेगा आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर ग्रीफ, मई मंथ आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, या आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं भाई, कि आपका जीवन क्यों इतना, अपने जीवन में कितना पेशेंस रखा, क्यों मतलब कहते हैं ना कि आपने अपने आप को कितना हर चीज़ से बचा कर रखा, लेकिन फिर भी आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों हुई। ओके, यहाँ पर मई मंथ है डियर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत चीज़ों से बाहर निकालोगे, अपने आप को एक कहते हैं ना कि अपने आप को पैम्पर करते हुए भी मुझे नज़र आओगे। आप अपने आप को पैम्पर करोगे, आप अपने खुद से खुद को हील करोगे, खुद को समझोगे। ओके, एंड या आप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी किसी के गम में हो, अभी भी कोई दर्द है आपको दिल में, कि हो सकता है आपका कोई पेट है, या कोई ऐसा इंसान, या कोई ऐसा पेट जिसको आपने खोया है। किसी ने अपने दादा नाना, या कोई ऐसा अपने पापा को खोया है, किसी ने अपने पेट को खोया है। एंड उसके बहुत सारे सवाल हैं आपके दिलो दिमाग में, या बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डियर। ओके, तो ये मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी था कि जहाँ पर चीज़ें अलग थी, लेकिन यहाँ पर अलग, बहुत अलग तरीके से भी आ रही हैं। ओके, एंड या फेज इन साइकिल। तो ये जो मई मंथ है आपके लिए, आपकी तरफ यहाँ पर जितनी भी अभी तक ऐसी एनर्जीज थी जो आपको पेन और दर्द की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन अब ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए जहाँ पर आपके लिए एक नई प्लानिंग है, नई शुरुआत है। अब आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, या अपनी हेल्थ, नई प्लानिंग करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आपको प्लानिंग ही करना है। ओके, जहाँ पर आपका एक साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ आपके पितरों की भी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। ओके, आपके पितर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, कृष्णा, यस, डिवोशन, भक्ति। यहाँ पर आपके ऊपर है ना कृष्णा की नज़र है भाई। ओके, आपको कृष्णा हमेशा वॉच करते हैं मई मंथ में, और कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होने वाली है। हाँ, मई मंथ में आप कृष्णा के भजन कीर्तन
या उनके कोई धाम, वहाँ आप जा सकते हो। उनके कीर्तन, उनकी पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड रहोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मतलब बहुत कुछ गाइडलाइंस आपको मिलेगी आध्यात्मिक जर्नी पर। अनकंडीशनल बहुत आपकी तरफ धन आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, अनकंडीशनल प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आता मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि डेस्टिनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कृष्ण भगवान आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत जो बंद थी, या बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जिसे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वो किस्मत आपकी बदल रहे हैं, जैसे किस्मत का फैसला वो कर रहे हैं। ओके, ये आपके लिए मई मंथ की रीडिंग है। एंड यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपके साथ जो होगा, ओके, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है। कुछ इम्पोर्टेंट लेसन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट से आपने जो भी लर्न करा है, जो भी सीखा है, समझा है, ओके, उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर जाओगे। कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए अनफोल्ड होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है मई मंथ की, जिसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो भी करोगे। कैंडल, ओके, एवरीडे थिंग्स गेट बेटर। ओके, तो यहाँ पर आप रोज एक कैंडल जलाओ। ओके, और अलग अलग कलर की कैंडल के साथ आप यहाँ पर काम करो। 2 नंबर आपको बहुत ज्यादा शो होगा। ओके, या 5 नंबर। ओके, 5 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको या तो 5 दीपक या 5 कैंडल आपको जलाने की जरूरत है। ओके, या 5 दीपक, या यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको 5 कैंडल या 5 दीपक आप डेली जलाओ भाई। ठीक है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके चक्रास काफी बैलेंस होंगे। आप अलग अलग कलर की कैंडल जलाओ, अलग अलग, पर्पल और ग्रीन, रेड और ब्लू एंड ऑरेंज, ये कैंडल आप जलाओ, डेली जलाओ। इससे बहुत आपके जो चक्रास है ना वो बहुत बैलेंस होंगे। ओके, एंड उसे जलता हुआ छोटा सा ही कर लो, छोटे छोटे पीस आप ले लो। ठीक है, या आप करते भी हो तो उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। या आप अपने आपके जो पितृ हैं उनके नाम का भी आप दीपक जलाओ भाई। ठीक है, मई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, या आपने किया है ये काम, ठीक है, आपने किया है तो उससे आपको बहुत राहत मिल रही है। ओके, एंड यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ किसी का कार्मिक यहाँ पर पूरा हो रहा है, किसी का कर्मा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ ब्लॉकेज था जो आपके लिए साथ चल रहा था। एंड मई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक साइकिल कंप्लीट होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, द विशिंग ट्री। एंड अब आप जो भी विश कर रहे हो, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक आपकी पहुंच रही है। मई मंथ आपके लिए बहुत सेटिस्फेक्शन वाला रहेगा। बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको हैरान और आश्चर्यचकित भी कर सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बताया जाए, ब्रह्मांड के रक्षक और रक्षक अच्छाई और बुराई का संतुलन बहाल करता है। ओके, एंड आप सुरक्षित और सुरक्षित हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा आप सेफ हो। आत्मा का प्रकाश सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र सभी शक्तियों का नाश करता है। सारा अहंकार दूर होकर स्पष्टता प्राप्त होगी। यस, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी अहंकारी द्वेषी जो लोग थे ना, वो सब जैसे आपकी लाइफ से जा रहे हैं, और सारी सच्चाई, सारी क्लियरिटी आपको मई मंथ में आपको भाई देखने के लिए मिलेगी। ये भगवान विष्णु देखो आपके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, काली माँ। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है काली माँ एंड दिव्यता, परम दयालु देवी कष्टों का नाश करती है, हमारे जीवन को संतुलित आनंद लेने की याद दिलाती है, प्रतिनिधित्व करता है समस्त मृत्यु और विनाश पर परमात्मा की दिव्य, बुराई आत्माओं का निवारण, निश्चित जीवन, चिंताएं, तनावों से मुक्ति, अपनी उपलब्धियों का जान परिवार दोस्तों के साथ आनंद लो। ओके, तो यहाँ पर काली माँ आपको बता रही है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो काली माँ ने खत्म कर दी, रिलीज कर दी हैं। कोर्ट कटिंग आपकी हो चुकी है, कार्मिक हो चुका है आपका पूरा। मई मंथ में अब जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है उसका आनंद लो परिवार के साथ, अपनों के साथ। ओके, क्योंकि आपने, आपका जो लक्ष्य था कि बुराई को खत्म करना और अच्छाई को फिर से लाना,
और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य था भाई, यहाँ पर आपकी प्लानिंग थी कि आपको एक ना एक दिन पावरफुल बनना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली तो आप डिपेंड हो रहे हो। फाइनेंशियली अगर कोई आपकी चिंता थी, कोई स्ट्रेस था, तो वो यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर सभी बुरी चीजें, कार्य समाप्त हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप कष्ट होता है। बुरे कर्म का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। यस। आपको भी ये सारी चीजें याद रखनी है। ये बस एक वक्त की बात है, बुराइयां अच्छाइयों की जीत, जश्न मनाने का समय। तो आपने बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर दिया है। ये आपके अंदर की भी हो सकती है, दूसरों के जो कार्मिक लोग हैं आपके साथ में, उनकी भी हो सकती है। तो अब सच की जीत हो रही है, आपकी भी जीत हुई है। यहाँ पर आपने अपना लक्ष्य आपने हासिल कर लिया है एंड आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव।